अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के मात्र 2 मिनट के भीतर क्रैश हो गया। इस विमान के उड़ने के मात्र 2 मिनट के भीतर इस तरह का हादसा और धुएं का गुबार दिखाई दिया, जिसे देखकर ही लोगों ने यह कल्पना कर ली थी कि संभवतया कोई भी नहीं बचा होगा। सवाल बनता है, क्या कैप्टन से कोई भूल हुई? मतलब फ्लाइट के अंदर जो यहाँ पर लगे हुए बटन हैं वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। एक सवाल और जो बड़ा बन रहा है कि एक यात्री जो बचा वो 11A नंबर सीट पर बैठा हुआ था। जिस सीट पर वो बैठा हुआ था उसी के बगल में डोर था। वो सेफ बच जाता है 2 मिनट के अंदर। टेक्निकली कोई व्यक्ति खड़ा होकर गेट खोले और गेट खोलकर जंप करे, उसे कैसे पता चला कि यह विमान गिरने वाला है? इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडाई मूल का नागरिक और 7 पुर्तगाली बैठे थे। यह विमान कुछ इस तरह से चंद मिनटों में आग के गोले में बसा और कुछ इस तरह से दिखाई दिया। ये कुछ इस तरह से टेक ऑफ करने के 2 मिनट के भीतर भीतर जाकर नीचे टिकता है और नीचे टिकते ही या फिर जहां भी ये टच हुआ वहां से इतना बड़ा आग का गोला बनकर बाहर निकला। और इस बने हुए आग के गोले को आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। No treatment in the world can regrow your hair. साथियों, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब ये विमान गिर गया और उसके बाद अग्निशमन की टीम यहाँ पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची, तो खाक के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं था। तस्वीरें मैं कुछ ऐसी हैं जिन्हें नहीं दिखाऊंगा, मैं जल्दी से चला के निकाल दिया, लेकिन इसमें बैठे यात्रियों की शिनाख्त कर पाना, शिनाख्त के लिए डीएनए टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, उनका भी इसमें निधन हो गया। देश के अंदर टॉप ट्रेंडिंग्स में इस समय पर प्लेन क्रैश और एयर इंडिया की खबर बनी हुई है। चूंकि ये बोइंग का विमान था इसलिए ये सुर्खी बनी हुई है। बोइंग के इस विमान का नंबर 787 ड्रीम लाइनर है, जो दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में काउंट किया जाता है। जब से ये विमान सर्विस में आया है तब से इसका एक भी विमान हादसे का शिकार नहीं बना है। हादसे से मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उन्नत किस्म के विमानों में ये विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए दुनिया में जाना जाता है। इन यात्रियों में से 242 में से एक यात्री के बचने की खबर है, जो कि सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। ये एक ब्रिटिश मतलब भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। नाम इनका रमेश विश्वास बताया गया है। ये यहाँ पर बच गए। इनके बचने के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्लेन से निकल कैसे गए, ये अपने आप में एक जांच का विषय बन रहा है। 11A नंबर सीट पे बैठे हुए रमेश विश्व कुमार प्लेन मात्र 2 मिनट के अंदर ही क्रैश कर रहा है और 11A पर बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित कूद कर बच रहा है। ये अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े करता है। एक तस्वीर आई जो अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है। 1:38 पर ये एयरपोर्ट के स्क्रीन पर लगा हुआ कैमरा है, एयरपोर्ट में लगा हुआ कैमरा है। ये विमान बढ़िया से यहां से टेक ऑफ कर रहा है। आप इसे टेक ऑफ करते हुए देख रहे हैं और 1:38 के आसपास ये विमान जब यहां से उड़ रहा है और उड़ने के बाद जैसे जैसे स्पीड पकड़ के थोड़ा हाइट पर जा रहा है, थोड़ी ही देर में फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देने लगता है। ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। आप में से बहुत सारे साथी इस दृश्य से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि जब हम कई बार अपनी तरफ से हवाई जहाज बनाकर उड़ाते थे, ये कुछ वैसा दृश्य था कि ये विमान उठा और उठ करके उठने का प्रयास तमाम किया, लेकिन बस उठ नहीं पाया और इसके ना उठ पाने के बाद ये जमीन पर जा गिरा और जा गिरने के बाद कुछ इस तरह से आग का गुबार निकल आया। यहाँ पर कुछ इस तरह से मलबे के निशान दिखाई दिए। एयर इंडिया का ये विमान 171 विमान था। 1:17 इसका एक्सपेक्टेड टाइम था। 1:37 के आसपास ये टेक ऑफ किया। लगभग 9.5 घंटे की यात्रा के बाद इसे लंदन पहुंचना था। ये जैसे ही निकला इसके तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे कॉल किया गया। यानी कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है जो कि इसकी यात्रा को पूरी तरह ट्रैक कर रहा था, उसे कैप्टन के द्वारा इमरजेंसी कॉल किया गया। कहा गया कि ये हेल्प चाहने का समय है। सवाल बनता है, क्या कैप्टन से कोई भूल हुई? कहा जा रहा है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाले जो कैप्टन थे वो सुमित सबरवाल थे। सुमित सबरवाल एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। लाइन ट्रेनिंग कैप्टन का मतलब है कि इनका अनुभव यात्रा का इतना था कि ये अब और कैप्टन्स को ट्रेनिंग दिया करते थे, खुद ट्रेनिंग इंचार्ज थे। इस तरह से इनकी फ्लाइंग टाइम था। 8200 घंटे अब तक ये फ्लाइट उड़ा चुके थे। इनके साथ में जो फर्स्ट ऑफिसर या को पायलट था वो 1100 घंटे विमान चला
चुका था, क्लाइव कुंदर उनका नाम था। तो इनके ऊपर ये डाउट करना कि उन्हें ये नहीं पता था कि विमान में क्या परेशानी है, ये अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े कर रहा है कि इस तरह की जो सिचुएशन है, यहाँ पर देख करके जो पता चल रहा है कि यहाँ पर लैंडिंग गियर ऊपर नहीं हो पाया, व्हील ऊपर नहीं हो पाए और साथ में ये चीज हो गई। तमाम तरह के प्रश्न खड़े होने शुरू हुए। इसी भी सारी सूचनाएं जारी की गई, कौन कौन यात्री इसमें सवार थे। विजय रूपाणी जी का नाम भी निकल करके आया, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम हैं। इनका भी निधन होने की यहाँ पर पुष्टि हुई। टाटा ग्रुप चूंकि एयर इंडिया को ऑपरेट करता है, इसलिए उन्होंने हर मृतक के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। साथ में उस हॉस्टल के निर्माण का भी अनाउंसमेंट किया है और जो घायल हैं, जो इस समय पीड़ित हैं, उनकी मदद का भी इन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया है। एयर इंडिया के सीईओ ने आकर के अपनी तरफ से इस बारे में अपनी कंडोलेंसेस जारी किए, अपनी तरफ से दुख व्यक्त किया और अनाउंसमेंट किया। टाटा ग्रुप ने अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार को देने का वादा किया। रेलवे हो, ऑल इंडिया रेल रेडियो हो, इन सब ने अपनी तरफ से मदद करने के लिए कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, उस सारे के सारे अपडेट्स जारी किए गए। देश के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, सभी नेताओं के अपनी तरफ से इस घटना पर बयान आए, क्योंकि ये हादसा ही ऐसा है जिसको सुनेगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति को सोचने पर मतलब मजबूर करता है। ऐसा नहीं है कि ये भारत के साथ घटित हुआ, ये फ्लाइट्स हैं दुनिया भर में, आजकल यात्राएं सब इन्हीं से हो रही हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में प्राथमिक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सबके लिए एक चिंता का और सोचने का विषय होता है। अब ऐसे में लंदन के मतलब यात्री जो यहां जा रहे थे, उनका क्रैश होना अपने आप में एक बड़ी न्यूज बनता है। सब तरफ अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये न्यूज कवर होना शुरू हो गई कि ये दुर्घटना हुई है। अंतरराष्ट्रीय अखबारों ने इसे कवर